और दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में इस बार भारत सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और रिन्यूएबल एनर्जी तक भारत की रणनीति को दुनिया सराह रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत इस बार पार्टनर विद इंडिया, ओपन टू आइडियाज, ओपन टू पार्टनरशिप के संदेश के साथ पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 11 वर्षों में भारत की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया है, किस तरीके से एक नई ओपननेस है, तो इस बार का मैसेज है पार्टनर विद इंडिया, ओपन टू आइडियाज, ओपन टू पार्टनरशिप्स। वो मैसेज बहुत क्लियरली हर डिस्कशन में आ रहा है, चाहे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, चाहे एआई हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे ग्रीन एनर्जी से हो, हर जगह बहुत क्लियरली लोग भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत एआई के सभी 5 प्रमुख स्तरों एप्लीकेशन, मॉडल, चिप, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। एनर्जी से लेकर एप्लीकेशन तक भारत के इस समग्र मॉडल को वैश्विक पहचान मिल रही है और एआई इंडस्ट्री खुले तौर पर इसकी सराहना कर रही है। सारी दुनिया ने आज, और स्पेशली जो एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो सब इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भारत एक मेथोडिकल तरीके से 5 के 5 लेयर में काम कर रहा है। एनर्जी से लेके एप्लीकेशन तक भारत का जो मेथोडिकल काम है, उस काम को दुनिया ने और खासकर एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री ने बहुत सराहना की है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज भारत को पूरी दुनिया एक भरोसेमंद वैल्यू चेन पार्टनर के रूप में देख रही है। निवेशकों की रुचि के बारे में बताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टेमासेक के अध्यक्ष टीओ ची हीन ने भारत में टेमासेक की उपस्थिति बढ़ाने की स्पष्ट इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने आगे कहा कि सिंगापुर भारत के भौतिक और डिजिटल अवसंरचना के साथ साथ डीप टेक स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भारत की आर्थिक बुनियाद में दीर्घकालिक विश्वास को दर्शाता है। एआई, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चाएं एक विश्वसनीय मूल्य श्रृंखला भागीदारी के रूप में भारत के उदय को दर्शाती हैं। उन्होंने एक्स पर एक और पोस्ट में लिखा कि मरसक भारत के साथ जहाजरानी, बंदरगाहों, रेलवे और सेमीकंडक्टर सामग्रियों सहित लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, हनीवेल भारत के साथ रेलवे आधुनिकीकरण में साझेदारी कर रहा है। वो भारत में अपने विनिर्माण कार्यों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में भारत ने तय समय से पहले अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आज भारत के पास 267 गीगावाट क्षमता है। नवीकरणीय ऊर्जा के बिना भविष्य संभव नहीं है। भारत इस पर दृढ़ विश्वास रखता है और उसी के अनुरूप काम भी कर रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, वन सन वन ग्रिड, यही हमारा संकल्प है। आज भारत के पास 267 गीगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2030 के लिए तय किया गया लक्ष्य भारत ने 2025 में ही, यानी तय समय से 5 साल पहले हासिल कर लिया है। 5 years ahead of the time. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई एयरपोर्ट के पास अत्याधुनिक इनोवेशन सिटी की घोषणा की, जो मुंबई को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि टाटा समूह इस परियोजना में $11 अरब का निवेश करेगा। ये इनोवेशन सिटी जो है, ये दुनिया की इनोवेशन इकोसिस्टम को भारत में लाएगी, मुंबई में लाएगी। हम इसको इस प्रकार से तैयार करना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी अगर इनोवेशन का विचार करे तो उसको प्लग एंड प्ले, इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर मिले। दावोस से साफ संदेश है, भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्लोबल पार्टनरशिप का भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।